क्या आपने कभी ऐसे मर्द को देखा है जो कुछ बोले बिना ही कमरे का माहौल बदल देता है? जिसकी चाल, उसकी बात, उसका साइलेंस तक कुछ ऐसा कह जाता है जो लोगों को खींच लाता है। उसे ही कहते हैं अल्फा सीड एनर्जी। ये कोई घमंड नहीं है, न ही ओवर एक्टिंग। ये वो साइलेंट कॉन्फिडेंस है जो औरतों को फील होता है, बिना बोले, बिना दिखावे के। हर मर्द या तो अल्फा सीड एनर्जी दे रहा होता है या बेटा नीड वाली एनर्जी। एक अट्रैक्ट करता है, दूसरा सिर्फ अटेंशन मांगता है। तो सवाल यह है, आप कौन सी एनर्जी दे रहे हो? यहां है 20 आसान लेकिन असरदार तरीके जिनसे आप अपने अंदर अल्फा सीड एनर्जी जगा सकते हो, वो भी बिना किसी एक्टिंग के, बिल्कुल नेचुरली। 1, ऐसे चलो जैसे हर जगह तुम्हारी हो। चलने का अंदाज ही पहचान है। जब कोई मर्द पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चलता है, बिना हड़बड़ी, बिना किसी से रास्ता मांगे, तो लोग देखे बिना नहीं रह पाते। उसकी चाल में ठहराव होता है, सिर सीधा रहता है, आंखें इधर उधर भटकती नहीं हैं। उसकी बॉडी लैंग्वेज कहती है, मैं किसी से रास्ता नहीं मांग रहा, मैं ही रास्ता हूं। जानवरों की दुनिया में जो सबसे ताकतवर मेल होता है, चाहे वो शेर हो, गोरिल्ला या भेड़िया, वो हमेशा पहले चलता है, सबसे शांत चलता है। ठीक उसी तरह इंसानों में भी असली अल्फा मर्द वो होता है जो धीरे धीरे, पूरे ग्राउंडेड अंदाज में चलता है। जब कोई औरत ऐसे मर्द को देखती है तो उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती, उसकी बॉडी ही सब कुछ कह देती है। वो चाल सीधा मैसेज देती है, मैं यहां भी कॉन्फिडेंस से खड़ा हूं और वहां भी, जहां तू सोच भी नहीं सकती। यही अल्फा सीड एनर्जी की पहली झलक है। तो ऐसे बोलो जैसे तुम्हें कुछ साबित नहीं करना। जब तुम बात करते हो तो ऐसा लगे कि तुम एकदम शांत और कूल हो। न घबराहट, न जल्दबाजी, न जरूरत से ज्यादा बोलना। असल अल्फा मर्द धीरे धीरे बोलते हैं, हर बात सोच कर कहते हैं। उनकी बातों में हाँ ना मतलब, समझ रहे हो, जैसे फालतू शब्द नहीं होते। और सबसे बड़ी बात, वो जब चुप होते हैं तब भी उनका असर बना रहे। जब तुम बिना घबराए बात करते हो, बिना किसी को खुश करने की कोशिश किए, तो लोग तुम्हारी बात को सीरियस लेने लगते हैं। लड़की को यह महसूस होता है, इस बंदे को अपनी बात पर पूरा भरोसा है, ये किसी को मनाने नहीं आया। याद रखो, अल्फा बनने के लिए तेज बोलना जरूरी नहीं, साइलेंस को कंट्रोल करना ज्यादा असरदार है। 3, लड़की को ऐसा महसूस कराओ कि उसे तुम्हारा ध्यान पाना है। अगर तुम किसी लड़की को बिना कुछ किए ही पूरा ध्यान दे देते हो, वो शायद खुश तो होगी, लेकिन उसकी नजर में तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी। इंसान उसी चीज को ज्यादा अहमियत देता है जो उसे मेहनत से मिले। इसलिए अल्फा मर्द हमेशा फ्रेंडली रहते हैं, लेकिन बहुत जल्दी किसी के लिए पूरी अटेंशन नहीं खोलते। वो जरूरी नहीं समझते कि हर सवाल का जवाब तुरंत दें या हर मैसेज का रिप्लाई तुरंत करें। जब तुम थोड़े रिजर्व रहते हो लेकिन फिर भी अच्छे बने रहते हो, तो लड़की खुद सोचने लगती है, इसका ध्यान पाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। और वहीं से गेम पलटता है। अब तुम पीछे नहीं भाग रहे, वो तुम्हारी ओर खींच रही है। यही है असली अल्फा एनर्जी, बिना जोर लगाए अपनी वैल्यू खुद सेट करना। 4, पैटर्न तोड़ो ताकि लोग तुम्हारी ओर ध्यान दें। सोचो, अगर हर कोई मीठी मीठी बातें कर रहा है और तुम अचानक थोड़ी मस्ती भरी छेड़छाड़ कर दो, सबका ध्यान सीधे तुम पर जाएगा। अल्फा मर्द हमेशा भीड़ से अलग चलते हैं, वो कभी भी स्क्रिप्ट पर नहीं चलते। अगर माहौल बहुत सीरियस है तो वो हंसी ला देते हैं। अगर लड़की को सब लोग तारीफें दे रहे हैं तो अल्फा मर्द हल्के से चिढ़ाते हैं। ये छोटे छोटे ट्विस्ट दिमाग को चौंकाते हैं। लड़की को लगता है, ये बंदा तो बाकी सब से अलग है, ये कोई रटी रटाई लाइनें नहीं मार रहा। जब तुम लोगों की आदतों से हटकर कुछ करते हो तो तुम खास लगने लगते हो, और खास चीजें हमेशा ध्यान खींचती हैं। यही अल्फा एनर्जी की अगली निशानी है। स्क्रिप्ट फॉलो मत करो, स्क्रिप्ट बनाओ। 5, टेंशन में भी शांत रहो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब माहौल थोड़ा अजीब हो जाए, लड़की अचानक चुप हो जाए, कोई तुम्हारी बात से सहमत ना हो या कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो घबराना नहीं। अल्फा मर्द कभी परेशान नहीं दिखते, उनके चेहरे पर वही ठहराव बना रहता है, जैसे सब कुछ उनके कंट्रोल में है। अगर लड़की टेस्ट कर रही है, पीछे हट रही है या थोड़ी टेंशन क्रिएट कर रही है,
तो तुम बस शांत रहो, हल्की सी स्माइल दो और आगे बढ़ जाओ। तुम्हारा ये शांत रिएक्शन लड़की के दिमाग को एक ही बात बताता है, ये बंदा छोटी बातों से नहीं डरता, ये अंदर से स्ट्रांग है। और यही शांति असली पावर बन जाती है। जब सब लोग घबरा रहे हों और तुम मस्त खड़े हो, तो लड़की खुद ब खुद सोचने लगती है, ये बंदा कुछ अलग है। 6, ना बोलो, वो भी बिना सफाई दिए। जब तुम्हें किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है तो बस साफ और सीधा ना बोल दो। कोई लंबी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं। अगर कोई कहे चलो यहां चलते हैं और तुम्हारा मन नहीं है, तो बस कहो नहीं, मुझे पसंद नहीं। बस। ज्यादातर लोग जब मना करते हैं तो साथ में बहाने भी जोड़ते हैं, जैसे मम्मी मना करेगी, मूड नहीं है, या देखते हैं बाद में। लेकिन अल्फा मर्द ऐसा नहीं करते। वो अपने फैसलों में क्लियर होते हैं। लड़की जब देखती है कि तुम बिना डरे, बिना झिझक के मना कर सकते हो, तो वो समझ जाती है कि तुम्हारे पास स्टैंडर्ड्स हैं और तुम किसी को खुश करने के लिए खुद को नहीं बदलते। और यही सीधी, बिना डर वाली ना बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कमाती है, और रिस्पेक्ट के साथ ही अट्रैक्शन आता है। 7, हर काम में मकसद दिखना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा। अल्फा मर्द की हर हरकत में एक फोकस होता है, चाहे वो बस पानी लेने जा रहा हो या कमरे से बाहर निकल रहा हो। उसकी चाल, उसका अंदाजा ऐसा होता है जैसे उसे पता है वो क्या कर रहा है। जब तुम फोन उठाओ, दरवाजा खोलो या किसी से बात करो, सब में थोड़ा सा इरादा और ठहराव दिखाओ। लड़की जब ये देखती है कि तुम बेमकसद नहीं भटक रहे, बल्कि हर चीज में एक डायरेक्शन है, तो उसका दिमाग अलर्ट हो जाता है। हमारे दिमाग को वो लोग ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं जिनमें मूवमेंट और क्लैरिटी हो, और अल्फा मर्द की बॉडी लैंग्वेज हमेशा यही बताती है, मुझे पता है मैं कहां जा रहा हूं। 8, दयालु बनो, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। हर किसी से ज्यादा फ्रेंडली और सबको खुश करने वाले लड़के अक्सर कम वैल्यू के माने जाते हैं। लेकिन अल्फा मर्द दयालु होते हैं, मगर सिर्फ उन्हीं के लिए जो उनकी वैल्यू को समझते हैं। अगर कोई लड़की वाकई कोशिश कर रही है, अच्छे से बिहेव कर रही है, तब उस पर ध्यान दो। लेकिन अगर कोई सिर्फ तुम्हारी अटेंशन चाहती है, तो बहुत ओपन मत हो जाओ। जब तुम अपने प्यार, मदद या टाइम को लिमिटेड रखते हो और सिर्फ वफादार और पॉजिटिव लोगों को देते हो, तो तुम्हारी अटेंशन की वैल्यू बढ़ जाती है। औरतें सोचती हैं, अगर ये सबको नहीं देता लेकिन मुझे दिया, तो मैं खास हूं, और यही सोच उन्हें और करीब खींचती है। 9, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल बनो ताकि बोरिंग ना लगो। अगर तुम रोज वही बातें करो, वही टाइम पर कॉल करो, वही प्लान बनाओ, तो लड़की का दिमाग बोर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम थोड़े अनएक्सपेक्टेड हो, कभी अचानक कोई नया प्लान बना दो, कभी शांत रहो, फिर एकदम से इंटेंस मैसेज भेज दो, तो तुम दिलचस्प बन जाते हो। अल्फा मर्द का लाइफस्टाइल बहुत स्टेबल होता है, लेकिन उसमें टाइम टाइम पर छोटे ट्विस्ट आते हैं, और औरतों का दिमाग उस इंसान की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाती। ये बंदा हर बार कुछ नया करता है, ये बोर नहीं हो सकता। 10, हमेशा पहले चल दो, चाहे सिचुएशन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। मान लो तुम किसी लड़की से मिल रहे हो और सब अच्छा चल रहा है, मस्ती, हंसी, मजेदार बातें। अब यहीं पर ज्यादातर लड़के रुक जाते हैं, सोचते हैं और थोड़ी देर बात करते हैं। लेकिन अल्फा मर्द वहीं पर निकल लेते हैं जब वाइब सबसे ऊपर होती है। वो कॉल कट करते हैं अच्छे मोमेंट पर, वो चैट बंद करते हैं किसी बढ़िया लाइन पर, वो खुद से निकलते हैं, अब बहुत हो गया, अब मैं अपने काम पे जा रहा हूं। ऐसा करने से लड़की के दिमाग में एक क्लिफ बन जाता है, अरे अभी तो मजा आ रहा था, ये चला क्यों गया। और वही आखिरी मोमेंट बार बार उसके दिमाग में घूमता है। इस तरह तुम उसकी याद में ज्यादा देर तक टिके रहते हो, बिना ज्यादा बोले, बिना ज्यादा टाइम दिए। 11, रिएक्शन ऐसे दो जैसे तुम बस मूवी देख रहे हो। सोचो कोई तुम्हें उकसाए, लड़की टेस्ट करे, कुछ उल्टा बोले, और तुम बस शांत बैठे रहो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अल्फा मर्द कभी ओवर रिएक्ट नहीं करते। वो ना तो लड़ते हैं, ना ही सफाई देने लगते हैं। वो सोचते हैं, समझते हैं, फिर हल्के से जवाब देते हैं, और वो जवाब अक्सर ऐसा होता है जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है।
जब तुम किसी लड़की के उलटे सवालों, खामोशी या टेस्टिंग बिहेवियर से डगमगाते नहीं, तो उसके दिमाग में एक ही बात जाती है, ये बंदा अंदर से बहुत मजबूत है, ये छोटी चीजों से नहीं हिलता। 12, लड़की को ये फील कराओ कि वो एक्स्ट्रा है, मिशन नहीं। अल्फा मर्द की जिंदगी पहले से ही सेट होती है। उनके पास गोल्स होते हैं, पैशन होता है और एक मजेदार लाइफस्टाइल होता है। जब लड़की उनकी लाइफ में आती है तो वो ऐसा दिखाते हैं कि तू आई, अच्छा लगा, लेकिन मेरी जिंदगी पहले से ही मस्त चल रही थी। जब तुम किसी लड़की को जरूरत नहीं बल्कि चॉइस की तरह ट्रीट करते हो, तो वो और ज्यादा तुम्हारे करीब आना चाहती है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि तुम उसकी वैल्यू से ज्यादा अपने आप को जानते हो। 13, फैसले तेज लो और डटे रहो। क्या खाना है, कहां जाना है, क्या बात करनी है। ज्यादातर लोग सोचते ही रह जाते हैं, लेकिन अल्फा मर्द जल्दी फैसला लेते हैं और उस पर टिके रहते हैं। अगर तुमने कह दिया चलो इस रेस्टोरेंट चलते हैं, तो अब बात खत्म। चाहे प्लान बाद में बदले, लेकिन तुम्हारा डिसीजन लेने का तरीका लड़की को दिखाता है कि तुम लीड कर सकते हो। और हर औरत के अंदर होता है एक पार्ट जो उस लीड को फॉलो करना चाहता है। कंफ्यूज बंदा बोर करता है, लेकिन क्लियर बंदा अट्रैक्ट करता है। 14, कभी मत पूछो कि तुम पसंद किए जा रहे हो या नहीं, मान लो कि हो। कई लोग पूछते रहते हैं, मैं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा, या तुम चाहती हो मैं बात करूं। यह सब सुनकर सामने वाले को लगता है कि इस बंदे को खुद पर भरोसा नहीं है। अल्फा मर्द कभी यह सवाल नहीं पूछते। वो जहां होते हैं वहां पूरे कॉन्फिडेंस के साथ होते हैं, जैसे मैं जहां हूं वहां होना मेरा हक है। जब तुम खुद को वैल्यू देते हो तो बाकी लोग भी देने लगते हैं। लड़की को यह फील होता है कि इसको किसी से अप्रूवल नहीं चाहिए, और यही चीज इसे खास बनाती है। 50, अपने टाइम की इज्जत करो। जैसे वो सोना है, एक अल्फा मर्द अपने टाइम को यूं ही किसी पर खर्च नहीं करता। अगर कोई बात बोरिंग लग रही है तो वो शालीनता से बाहर निकल आता है। अगर कोई प्लान लूज लग रहा है तो वो टाइम वेस्ट नहीं करता, फौरन दूसरे ऑप्शन पर चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका टाइम उसकी एनर्जी है, और वो उसे बचाकर अपनी जिंदगी में काम की चीजों पर लगाता है। जब लड़की ये देखती है कि तुम हर समय उसके पीछे नहीं भाग रहे, तो वो खुद सोचती है, इसका टाइम बहुत कीमती है और मुझे इसे पाना है। 16, अपनी राय खुलकर रखो, चाहे लोग माने या ना माने। ज्यादातर लोग हर किसी को खुश करने के चक्कर में अपनी असली सोच छुपा लेते हैं, लेकिन अल्फा मर्द ऐसा नहीं करते। अगर उन्हें किसी चीज से सहमति नहीं है तो सीधा कहते हैं, मुझे वो पसंद नहीं है, और फिर शांत रहते हैं। ना कोई सफाई, ना कोई झिझक। जब तुम अपनी बात बिना डरे और बिना झुकते हुए रखते हो, लड़की को लगता है इस बंदे की खुद की सोच है, ये भीड़ में नहीं बहता। औरतें हमेशा उस मर्द को ज्यादा रेस्पेक्ट करती हैं जो अपनी बात पर टिके रहता है, क्योंकि वो रेस्पेक्ट धीरे धीरे अट्रैक्शन में बदल जाती है। 17, प्रेशर पर हंस दो। जैसे वो कुछ खास नहीं, अगर डेट पर कोई अजीब पल आ जाए या लड़की तुम्हें चिढ़ा दे तो सीरियस मत बनो, बस हल्के से हंस दो। हंसी वो हथियार है जो दिखाती है, मुझे ये सब छोटा लगता है, मैं इससे ऊपर हूं। अल्फा मर्द हर टेंशन को मजाक में बदलने की ताकत रखते हैं, लेकिन ओवर एक्टिंग नहीं करते। उनकी हंसी असली होती है, कॉन्फिडेंस से भरी होती है। और लड़की जब देखती है कि तुम ऑकवर्ड सिचुएशन में भी मस्त हो, तो उसे लगता है ये बंदा तो प्रेशर में भी फन बना सकता है, और यही इमोशनल स्ट्रेंथ उसे खींचती है। 18, खामोशी को बनने दो। उसे घबराहट से मत भरो। अक्सर जब बातचीत में खामोशी आ जाती है तो लड़के जल्दी से कुछ बोलने लगते हैं ताकि माहौल अजीब ना लगे, लेकिन अल्फा मर्द ऐसा नहीं करते। वो चुप्पी को स्पेस देते हैं, उसे टूटने नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं जो इंसान साइलेंस से नहीं डरता वही रियल कंट्रोल में होता है। जब तुम बिना बोले बस सामने बैठे रहो और लड़की को बोलने दो, तो उसकी नजर में तुम्हारी प्रेजेंस और भी गहरी हो जाती है। तुम साइलेंस से डरते नहीं, तुम साइलेंस को चलाते हो, और यही बनाता है तुम्हें सबसे अलग। 19, अपनी अजीब पसंदों को भी गर्व से दिखाओ। अगर तुम्हें पुराने खंडहर पसंद हैं या कोई अजीब सी म्यूजिक या अनोखी मूवीज, तो उसे छुपाने की जरूरत नहीं है।
अल्फा मर्द कभी अपनी पर्सनैलिटी को छुपाते नहीं। चाहे वो थोड़ा अजीब ही क्यों न लगे, वो खुद को जैसे हैं वैसे ही प्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि यही रियलनेस उन्हें खास बनाती है। लड़की को लगता है ये कोई दिखावा नहीं कर रहा, ये असली है। और आज की दुनिया में असली लोग सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। ट्रे, खूबसूरती नहीं, कोशिश को रिवॉर्ड दो। अल्फा मर्द कभी किसी लड़की के पीछे सिर्फ उसकी शक्ल की वजह से नहीं भागते। वो उसकी एनर्जी, उसकी वफादारी और उसके बिहेवियर को देखते हैं। अगर कोई लड़की वाकई तुम्हारे लिए मेहनत कर रही है, सच्ची है, सपोर्टिव है, तो वही तुम्हारे अटेंशन की हकदार है। जब लड़की ये देखती है कि तुम सिर्फ लुक्स से इंप्रेस नहीं होते, बल्कि उसके बिहेवियर से वैल्यू तय करते हो, तो वो और भी ज्यादा कोशिश करने लगती है। अब वो तुम्हें इंप्रेस करने लगती है क्योंकि उसे लगने लगता है इस बंदे को जीतना आसान नहीं है और मुझे इसे जीतना है। भाई याद रख, अल्फा सीड एनर्जी कोई जादू नहीं है। ये अंदर की वो ठहराव वाली आग है जो तुझे फालतू रिएक्ट करने से रोकती है, जो तुझे भीड़ में खास बनाती है। दिखावे से नहीं, तेरे रोज के छोटे छोटे बिहेवियर से तेरा असली वजूद बनता है। तो अगली बार जब कोई तुझे टेस्ट करे, जब कोई तुझे नीचा दिखाए, या जब तुझे लगे कि मैं ही ज्यादा दे रहा हूं, बस रुक, सांस ले और खुद से कह, मैं अल्फा हूं। मुझे मनाने की जरूरत नहीं, समझाने की नहीं। जो समझेगा वही काबिल होगा। और हां, अगर ये बातें तुझे लगी दिल से जुड़ी हुई, तो वीडियो को लाइक कर, अपने उस भाई को भेज जिसे आज भी अपनी वैल्यू का अंदाजा नहीं है। और ऐसे ही सॉलिड, स्ट्रेट, ब्रदरली कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, क्योंकि अगला लेसन तेरा लेवल बदल सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे अल्फा, स्टे रियल।